कल 4 तारीख को सवेरे जो है लगभग 7 बजे के करीब शक्ति मलिक के घर में जो है 3 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा, जो कि मुंह पे गमछा लपेटे हुए थे, घर में घुस करके उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी। उनको 3 गोलियां मारी गई थी, जिसमें हम लोग ने जो प्लेस ऑफ अक्रेंस पे गए थे और उसके बाद अस्पताल में भी जाके उनको शव को देखा गया, तो बॉडी पे ब्लैकनिंग और चारिंग स्पष्ट रूप से दिख रही थी, जिससे ये क्लियर होता है कि उनको काफ़ी क्लोज रेंज से शूट किया गया था। और उसके बाद घटना कारित करने के बाद घर के पीछे के रास्ते से तीनों अपराधकर्मी कूद के भाग गए थे। उसके बाद पत्नी के फर्द बयान के आधार पे केहाट थाना अंतर्गत 6 लोगों पे नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है और उसमें भी अनुसंधान किया जा रहा है। ये 6 लोग कौन कौन हैं? 6 लोगों में पत्नी के फर्द बयान के आधार पे जो है तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अनिल कुमार साधो, कालो पासवान, सुनीता देवी एवं मनोज पासवान के ऊपर षड्यंत्र रचकर इनकी हत्या करवाने, शक्ति मलिक की हत्या करवाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 324, 302, 120B, 34 एवं 27 आर्म्स एक्ट, इसके अलावा 32V SC/ST एक्ट के तहत कांड दर्ज किया गया है। अब तक की जांच में सर क्या मामला सर? अब तक की जांच में एक बात हम लोग ने शक्ति मलिक का जो मोबाइल फ़ोन था वो भी हम लोग को मिला है, जिसकी अभी तक जितनी जांच हुई है उसमें एक बात तो स्पष्ट उभर के आई है कि कालो पासवान के साथ इनकी राजनीतिक राइवलरी चल रही थी, जिस क्रम में जो है परिजनों के द्वारा बताया गया था कि लगभग 1 माह पूर्व रानीगंज थाना अंतर्गत भी इनके ऊपर फायरिंग की गई थी, परंतु उसका जब हम लोग ने वेरिफिकेशन किया तो उस क्रम में पता चला कि रानीगंज थाना अंतर्गत ये दोनों एक दूसरे के ऊपर टिप्पणियां करते थे सोशल मीडिया पे और उसके अलावा फ़ोन के आधार पे भी, जिसके आधार में थाना पे इन लोग को बुला करके सुलहनामा करवाया गया था। तो वो घटना लगभग 1 माह पूर्व 3/9/2020 की थी, जिसमें रानीगंज थाना अररिया से संपर्क करने पे वो सुलहनामा की प्रति भी उपलब्ध कराई गई, जिसमें दोनों ने यही कमिटमेंट किया कि अब हम दोनों एक दूसरे के विरुद्ध कोई किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करेंगे और दोनों एक मतलब फ़ोन के द्वारा भी एक दूसरे को तंग नहीं करेंगे। और उसमें जो कालो पासवान भी थे वो भी ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है, रानीगंज जो रिज़र्व सीट है अररिया रानीगंज कंस्टिट्यूंसी जो रिज़र्व सीट है अररिया डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से वो भी इलेक्शन की तैयारी में थे और शक्ति मलिक भी उसी सीट से इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, तो उसी के कारण दोनों के बीच में पॉलिटिकल राइवलरी थी। आज सवेरे FSL की टीम ने भी जो प्लेस ऑफ अक्रेंस है उसको विजिट किया है। इसमें अभी तक हम लोग का जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है और अभी तक का जो एक्शन है उसमें हम लोगों ने जो घटना जहाँ पे हुई है उसके बगल में SSP का कैंप भी है और बाकी जो रूट है हम लोगों ने जो ट्रेस है अपराध कर्मियों के भागने के उसको हम लोगों ने कल जा करके देखा है और उसके अलावा रूट में पड़ने वाले CCTV फुटेज जितने हैं CCTV कैमरे हैं उनका आकलन किया जा रहा है। FSL को भी आज बुलाया गया है और क्राइम सीन का रिकन्स्ट्रक्शन किया जा रहा है कि किस प्रकार से घटना को कारित किया गया होगा। जितने भी सस्पेक्ट हैं या जिनके साथ भी शक्ति मलिक की राइवलरी थी सबके फ़ोन नंबर प्राप्त करके CDR और IPDR एनालिसिस की जा रही है। घटनास्थल का और अन्य जो रूट है उसका हम लोग डंप डेटा एनालिसिस वगैरह भी कर रहे हैं। बाकी जो टेक्निकल एनालिसिस होता है उसको भी हम लोग कर ही रहे हैं। बाकी नज़दीकी जो लोग हैं और पॉसिबल जो एस्केप रूट्स हैं उन सब की भी जांच की जा रही है और बाकी जो उनके नज़दीकी जितने लोग रहे हैं शुभचिंतक या फिर जिनके साथ राइवलरी रही है उन सभी लोगों का चार्ट बना के सबके साथ हम लोग पूछताछ करेंगे। उसके अलावा जो डिजीज़ पर्सन शक्ति मलिक है, कल अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में हम लोग ने कल भी जो सूचना प्राप्त करने का प्रयास किया तो कुछ उनका सेट सोर्स ऑफ इनकम की जानकारी नहीं मिल पाई है। लगभग 1.5 महीने पहले इन्होंने एक स्कॉर्पियो को भी परचेज़ किया था, परंतु जितना परिजनों से हम लोग पूछ पाए तो कुछ सेट सोर्स ऑफ इनकम नहीं मिला है कि किस प्रकार से ये अपना संपत्ति को अर्जित कर रहे थे और किस के करीब शक्ति मलिक के घर में जो है 3 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा, जो कि मुंह पे गमछा लपेटे हुए थे, घर में घुस करके उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी। उनको 3 गोलियां मारी गई थी, जिसमें हम लोग ने जो प्लेस ऑफ अक्रेंस पे गए थे और उसके बाद अस्पताल में भी जाके उनको शव को देखा गया, तो बॉडी पे ब्लैकनिंग और चारिंग
स्पष्ट रूप से दिख रही थी, जिससे ये क्लियर होता है कि उनको काफ़ी क्लोज रेंज से शूट किया गया था। और उसके बाद घटना कारित करने के बाद घर के पीछे के रास्ते से तीनों अपराधकर्मी कूद के भाग गए थे। उसके बाद पत्नी के फर्द बयान के आधार पे केहाट थाना अंतर्गत 6 लोगों पे नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है और उसमें भी अनुसंधान किया जा रहा है। ये 6 लोग कौन कौन हैं सर? 6 लोगों में पत्नी के फर्द बयान के आधार पे जो है तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अनिल कुमार साधो, कालो पासवान, सुनीता देवी एवं मनोज पासवान के ऊपर षड्यंत्र रचकर इनकी हत्या करवाने, शक्ति मलिक की हत्या करवाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 324, 302, 120B, 34 एवं 27 आर्म्स एक्ट, इसके अलावा 32V SC/ST एक्ट के तहत कांड दर्ज किया गया है। अब तक की जांच में सर क्या मामला सर? अब तक की जांच में एक बात हम लोग ने शक्ति मलिक का जो मोबाइल फ़ोन था वो भी हम लोग को मिला है, जिसकी अभी तक जितनी जांच हुई है उसमें एक बात तो स्पष्ट उभर के आई है कि कालो पासवान के साथ इनकी राजनीतिक राइवलरी चल रही थी, जिस क्रम में जो है परिजनों के द्वारा बताया गया था कि लगभग 1 माह पूर्व रानीगंज थाना अंतर्गत भी इनके ऊपर फायरिंग की गई थी, परंतु उसका जब हम लोग ने वेरिफिकेशन किया तो उस क्रम में पता चला कि रानीगंज थाना अंतर्गत ये दोनों एक दूसरे के ऊपर टिप्पणियां करते थे सोशल मीडिया पे और उसके अलावा फ़ोन के आधार पे भी, जिसके आधार में थाना पे इन लोग को बुला करके सुलहनामा करवाया गया था। तो वो घटना लगभग 1 माह पूर्व 3/9/2020 की थी, जिसमें रानीगंज थाना अररिया से संपर्क करने पे वो सुलहनामा की प्रति भी उपलब्ध कराई गई, जिसमें दोनों ने यही कमिटमेंट किया कि अब हम दोनों एक दूसरे के विरुद्ध कोई किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करेंगे और दोनों एक मतलब फ़ोन के द्वारा भी एक दूसरे को तंग नहीं करेंगे। और उसमें जो कालो पासवान भी थे वो भी ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है रानीगंज जो रिज़र्व सीट है अररिया रानीगंज कंस्टिट्यूंसी जो रिज़र्व सीट है अररिया डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से वो भी इलेक्शन की तैयारी में थे और शक्ति मलिक भी उसी सीट से इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, तो उसी के कारण दोनों के बीच में पॉलिटिकल राइवलरी थी। आज सवेरे FSL की टीम ने भी जो प्लेस ऑफ अक्रेंस है उसको विजिट किया है। इसमें अभी तक हम लोग का जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है और अभी तक का जो एक्शन है उसमें हम लोगों ने जो घटना जहाँ पे हुई है उसके बगल में SSP का कैंप भी है और बाकी जो रूट है हम लोगों ने जो ट्रेस है अपराध कर्मियों के भागने के उसको हम लोगों ने कल जा करके देखा है और उसके अलावा रूट में पड़ने वाले CCTV फुटेज जितने हैं CCTV कैमरे हैं उनका आकलन किया जा रहा है। FSL को भी आज बुलाया गया है और क्राइम सीन का रिकन्स्ट्रक्शन किया जा रहा है कि किस प्रकार से घटना को कारित किया गया होगा। जितने भी सस्पेक्ट हैं या जिनके साथ भी शक्ति मलिक की राइवलरी थी सबके फ़ोन नंबर प्राप्त करके CDR और IPDR एनालिसिस की जा रही है। घटनास्थल का और अन्य जो रूट है उसका हम लोग डंप डेटा एनालिसिस वगैरह भी कर रहे हैं। बाकी जो टेक्निकल एनालिसिस होता है उसको भी हम लोग कर ही रहे हैं। बाकी नज़दीकी जो लोग हैं और पॉसिबल जो एस्केप रूट्स हैं उन सब की भी जांच की जा रही है और बाकी जो उनके नज़दीकी जितने लोग रहे हैं शुभचिंतक या फिर जिनके साथ राइवलरी रही है उन सभी लोगों का चार्ट बना के सबके साथ हम लोग पूछताछ करेंगे। उसके अलावा जो डिजीज़ हैं, डिजीज़ पर्सन शक्ति मलिक हैं, कल अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में हम लोग ने कल भी जो सूचना प्राप्त करने का प्रयास किया तो कुछ उनका सेट सोर्स ऑफ इनकम की जानकारी नहीं मिल पाई है। लगभग 1.5 महीने पहले इन्होंने स्कॉर्पियो को भी परचेज़ किया था, परंतु जितना परिजनों से हम लोग पूछ पाए तो कुछ सेट सोर्स ऑफ इनकम नहीं मिला है कि किस प्रकार से ये अपना संपत्ति को अर्जित कर रहे थे और किस। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।